अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इस स्टोरी की ट्रांसलेशन करेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो देख लेते हैं। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी है द बेस्ट बेहतरीन पॉलिसी, हिकमत अमली, जिसको उर्दू में कहते हैं हिकमत अमली। यानी ईमानदारी एक बेहतरीन हिकमत अमली है। मैनी ईयर्स यानी बहुत साल, अगो पहले, ठीक है। अगो मतलब पहले, मैनी ईयर्स अगो बहुत साल पहले, देयर लिव्ड अ वुड कटर, एक वुड कटर रहा करता था। इन में अ विलेज, एक विलेज में, गांव में। ऑल्दो यानी अगरचा, ये बावजूद इसके, अगरचा ही हैड वॉज पुअर यानी कि वो एक गरीब आदमी था। हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ, लेकिन क्या रखता था, पक्का यकीन रखता था इन गॉड, अल्लाह पर, एंड ब्लेसिंग ऑफ हार्ड वर्क, और सख्त मेहनत की ब्लेसिंग पे, यानी जब वो मेहनत करेगा तो जाहिर सी बात है उसको अल्लाह ताला रिवॉर्ड भी देंगे। ही अर्न, वो कमाता था, हिज लिविंग, अपनी मतलब जो ज़िंदगी गुजारने के लिए वो कमाता था, बाय कटिंग और सेलिंग, बाय कटिंग एंड सेलिंग, काट के और उनको सेल करता था, वुड, लकड़ियों को, इन द टाउन, टाउन के अंदर। ही यूज़ टू का लफ्ज़ हम जब इस्तेमाल करते हैं जैसे पास्ट में हमारी कोई आदत रही हो या हम कोई काम करते रहे हों, तो ही यूज़ टू वर्क यानी वो काम किया करता था, वो वर्क किया करता था, काम किया करता था, डे इन, दिन में भी, एंड डे आउट, और रात में भी। डे इन और डे आउट का मतलब यही है, दिन और रात, ठीक है। टू अर्न, कमाने के लिए, हिज ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर जो है एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि रोज़ी रोटी, ओके। ही वॉज कंटेंटेड, वो मुतमईन था, कंटेंटेड मतलब मुतमईन होना, विद हिज लॉट यानी जो उसको मिला हुआ था उससे वो मुतमईन था, उसको कोई शिकायत नहीं थी। वन डे, एक दिन, ही वॉज फेलिंग अ ट्री यानी एक दरख्त को गिरा रहा था, ग्रोइंग ऑन द, जो कि उगा हुआ था किस पे, स्टीप बैंक ऑफ अ रिवर, बैंक ऑफ अ रिवर तो हो गया कि दरिया के किनारे, स्टीप मतलब ढलान वाला, ठीक है। वो ऐसी जगह पे उगा हुआ था जो ढलान भी थी और किनारा भी था दरिया का। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती से, द एक्स, जो उसकी कुल्हाड़ी थी, स्लिप्ड, फिसल गई, फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथों से फिसल गई, एंड फेल इनटू द डेप्थ ऑफ फ्लोइंग वाटर यानी चलते हुए पानी के गहराई में गिर गई थी। द एक्स वॉज, जो कुल्हाड़ी थी, द ओनली सोर्स, उसका वाहिद ज़रिया थी, ऑफ अर्निंग, कमाने का, हिज ब्रेड एंड बटर, उसकी रोज़ी रोटी कमाने का वो एक वाहिद ज़रिया थी वो कुल्हाड़ी। दिस अनबियरेबल, अनबियरेबल मतलब नाकाबिले बर्दाश्त, लॉस यानी नुकसान, वॉज आ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है जैसे कि अचानक से कोई इवेंट हो जाना, ठीक है, अचानक से कोई काम हो जाना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम। ये एक नाकाबिले बर्दाश्त था, अचानक से उसके साथ एक नाकाबिले बर्दाश्त, उसको लॉस, नुकसान हो गया था उसका। एज ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, व्हाट टू डू, के करना क्या है। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, वीपिंग, रोना, बिटरली, बिटरली मतलब फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, या बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया, फूट फूट के यहाँ पे ठीक रहेगा, ठीक, ओके। मीनवाइल का मतलब होता है इसी दौरान, ठीक है। मीनवाइल मतलब इसी दौरान। एन एंजल, एक फरिश्ता, हैपन टू पास मतलब वहाँ से
गुज़र रहा था देयर, ठीक है, वहाँ से गुज़र रहा था। ही सो द वुड कटर, उसने वुड कटर को देखा क्या करते हुए, वीपिंग, रोते हुए, एंड ट्राइंग टू गुड, और अल्लाह से दुआ करते हुए देखा। द एंजल, उस फरिश्ते ने, वॉज डीपली मूव्ड बाय द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द वुड कटर, यानी कि उसकी जो कंडीशन थी वो देख के वो उसकी तरफ मुड़ा, उसकी तरफ आया कि कुछ तो बात है। माइजरेबल कंडीशन यानी कि उसकी बुरी जो हालत हो रही थी, वो रो रहा था, ठीक है, रो रो के दुआएं मांग रहा था, तो उस हालत को देख के वो उसकी तरफ आया। ही अप्रोच्ड द वुड कटर, इसका मतलब भी वही है, उसने अप्रोच किया वुड कटर से, एंड आस्क, और पूछा, द रीज़न, वजह, फॉर हिज माइजरी, यानी उसकी इस हालत की, इस कंडीशन की उसने वजह पूछी। द वुड कटर सॉब्ड आउट द होल सैड स्टोरी, यानी कि सॉब्ड आउट मतलब कि जैसे कि आप दुख में, परेशानी में, और सामने वाला आपसे थोड़ी सी हमदर्दी करके कुछ पूछ लेता है, तो आप फ़ौरन से उसको सारी चीज़ें बता देते हैं, फट पड़ते हैं, फट पड़ना, ठीक है। यानी वुड कटर ने सारी उसको अपनी स्टोरी सुना दी, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड, उसने उससे रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की, द एंजल से, ठीक है, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, एज ही वॉज द सोल, इसको मैं आगे ले लेती हूँ, ठीक है। एज ही वॉज द सोल ब्रेड विनर, सोल ब्रेड विनर का मतलब कि एक ही कमाने वाला था, वाहिद, सोल मतलब वाहिद, ब्रेड विनर यानी कमाने वाला। एज ही वॉज द सोल ब्रेड विनर, वो एक ही था अपनी ऑफिस फैमिली, अपनी फैमिली का वाहिद कमाने वाला वो एक ही था, ठीक। द एंजल, एक फरिश्ते ने, फेल्ट, महसूस, मतलब फेल्ट सॉरी, फेल्ट सॉरी का मतलब ये नहीं कि वो उसने सॉरी महसूस की, नहीं, अफसोस हुआ उसको, ठीक है, उसने अफसोस महसूस किया उसके लिए, फॉर द वुड कटर, वुड कटर के लिए, एंड अश्योर्ड हिम, और उसको यकीन दिलाया, ऑफ हिज हेल्प, ठीक है, उसकी मदद करने के लिए। द एंजल डाइव्ड इनटू द रिवर, जो एंजल था वो डाइव यानी समंदर के अंदर उसने तैरता हुआ अंदर गया, इन ऑर्डर टू, के लिए, किसके लिए, फाइंड आउट, निकालने के लिए, द लॉस्ट एक्स, ठीक है, घूमी हुई जो उसकी वो थी कुल्हाड़ी, उसको ढूंढने के लिए वो रिवर के अंदर डाइव कर गया। ही अपीयर्ड फ्रॉम द वाटर, वो अपीयर हुआ वाटर में से, विद अ गोल्ड एक्स, एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। बट द वुड कटर रिफ्यूज्ड, लेकिन वुड कटर ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, टू गेट इट, उसे लेने के लिए, एंड सैडली दैट इट वॉज नॉट हिज एक्स, उसने कहा कि नहीं, ये मेरी एक्स नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। द एंजल सेड, फरिश्ते ने कहा, टेक अ लुक अगेन, टेक अ लुक अगेन सन, बच्चे दोबारा से देखो, दिस इज़ अ वेरी वैल्यूबल गोल्डन एक्स, ये एक गोल्डन एक्स है, इसकी बहुत वैल्यू है, उस एक्स से भी वैल्यू है जो आपके पास थी। आर यू श्योर, यानी आप श्योर हैं, दिस इज़ नॉट योर्स, ये आपकी नहीं है। द वुड कटर सेड, वुड कटर ने कहा, नो इट इज़ नॉट माइन, ये मेरी नहीं है। इट्स मतलब इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, इट इज़ नॉट माइन, इट्स नॉट माइन, मेरी नहीं है। आई कांट कट द ट्रीज़, मैं इससे ट्रीज़ को कट नहीं कर सकता, विद अ गोल्डन एक्स, ठीक है, मैं ट्रीज़ को जो है, दरख्तों को एक गोल्डन एक्स से कट नहीं कर सकता। इट्स नॉट यूज़फुल फॉर मी, ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, यूज़फुल यानी फ़ायदेमंद नहीं है। द गुडेस, यानी एंजल का दूसरा नाम गुडेस होता है, ठीक है। द गुडेस पुट हर हैंड डीप, फिर दोबारा से अपना हाथ को डीप लेके गई, इनटू द रिवर, रिवर, एंड टुक आउट अ सिल्वर एक्स, और एक सिल्वर एक्स निकाली, एंड आस्क, और पूछा, इज़ दिस योर एक्स, क्या ये तुम्हारी एक्स है।
कुल्हाड़ी है। द वुड कटर लुक्ड एट द एक्स, उसने उस एक्स की तरफ देखा, कुल्हाड़ी की तरफ देखा, एंड सेड, और कहा, नो, नहीं, ये मेरी नहीं है। द एंजल स्माइल्ड, अब उस फरिश्ते ने स्माइल की, मुस्कुराया, एंड फाइनली पुट हर हैंड इनटू द वाटर, फिर दोबारा से अपना हाथ को, आखिरकार उसने अपने हाथ को वाटर में डाला अगेन, एंड टुक आउट हिज आयरन एक्स, और उसकी आयरन एक्स निकाल ली, एंड आस्क, इज दिस योर एक्स, उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी एक्स है? टू दिस द वुड कटर सेड, यस, वुड कटर ने कहा, यस, यहाँ, दिस इज़ माइन, ये मेरी है। थैंक यू, शुक्रिया अदा किया उसका। द एंजल वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, वो उससे इम्प्रेस्ड हो गया एकदम, विद हिज ऑनेस्टी, उसकी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, सो ही गेव हिम, तो उसने उसे दिया, हिज आयरन एक्स, उसकी आयरन एक्स दे दी, एंड ऑल्सो अदर 2 एक्सेस, और वो दोनों एक्सेस भी दे दी जो गोल्ड की और उसकी थी सिल्वर की, एज अ रिवार्ड, इनाम के तौर पर, एज अ रिवार्ड यानी इनाम के तौर पर, फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए। सो इसका मोरल, स्टोरी का मोरल क्या हुआ कि ऑलवेज बी ऑनेस्ट, ऑलवेज हमेशा, बी रहिए ऑनेस्ट, ईमानदार, हमेशा ईमानदार रहिए, बनिए। ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज, ऑनेस्टी जो है हमेशा रिवॉर्ड करती है, रिवॉर्डेड, इनाम देती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।